सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाने के लिए बेचैन है। जेल ब्रेक के पीछे उसका हाथ हो सकता है। नाभा जेल ब्रेक के बाद यह बयान पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने दिया था। क्या वाकई इस आशंका में दम है? यूं तो हरमिंदर सिंह मिंटू दोबारा पकड़ लिया गया है, लेकिन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ मिंटू का पाकिस्तान कनेक्शन और जेल ब्रेक शक तो पैदा कर ही रहा है। क्या जुलाई 2015 में गुरदासपुर और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस की ही तरह नाभा जेल ब्रेक का नवाज शरीफ के मुल्क से कनेक्शन है? पंजाब की जेल से निकलकर भागा आतंकी फिर से पुलिस के शिकंजे में आ गया है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू जिन मंसूबों के साथ भागा था उस पर पानी फिर गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नाभा जेल की सुरक्षा को भेदने में पाकिस्तान का हाथ था? क्या आईएसआई ने नाभा जेल ब्रेक का सिग्नल दिया? पंजाब सरहदी सूबा है। पंजाब में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन दिनों आतंकवाद को प्यारा बच्चा समझने वाला पाकिस्तान भारत के हाथों जम्मू कश्मीर में मुंह की खा रहा है। तो क्या पंजाब में आतंक का प्रोजेक्ट फिर शुरू करने का मंसूबा पाला जा रहा है? खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। उसे आतंकी गतिविधियों के लिए आईएसआई से फंडिंग मिलती रही है। तो क्या नाभा जेल की सुरक्षा में चूक को पाकिस्तान ने भुनाने की कोशिश की? पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने दावा भी किया है कि हरमिंदर सिंह मिंटू पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में था। देखिए, यहाँ तक मिंटू का सवाल है वो तो हमें पता ही है, पहले भी पता था और अब भी हमें इस चीज़ का ज्ञान था कि उसका संपर्क है और टू दैट एक्सटेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट तो है। फर्दर उसकी इंटेरोगेशन से सामने बात आएगी। खालिस्तान मूवमेंट तो अभी मतलब मोर और लेस क्या कहते हैं उसे, कोमा में है, मैं यही कहूँगा। कुछ लोग हैं अभी भी जो खालिस्तान मूवमेंट के मतलब जुड़े हुए हैं, पर उसका कोई ट्रैक्शन खास पब्लिक में अब आज नहीं है पंजाब में। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी नाभा जेल ब्रेक की घटना के बाद एनएसए अजीत डोवल से बात की थी। वैसे तो केंद्र इस घटना पर सीधे दखल से बच रहा है, लेकिन केंद्र पंजाब सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब कर चुका है। होम मिनिस्ट्री को जो कुछ भी करना था होम मिनिस्ट्री उसको कर रही है, कर चुकी है। सर, भोपाल के बाद पंजाब में हो रहा है, संकेत मिलता है कि इंडियन जेल शायद उतने नहीं है। पाकिस्तान की भी बात आ रही है कि पाकिस्तान का कुछ। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हरमिंदर सिंह मिंटू गोवा के रास्ते भारत से बाहर जाने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक वो नेपाल मलेशिया होते हुए जर्मनी जा सकता था। 2014 में जब मिंटू पकड़ा गया था तो वो मलेशिया के फर्जी पासपोर्ट पर ही थाईलैंड से भारत आया था। तो क्या मान लिया जाए कि हरमिंदर सिंह मिंटू का इरादा खालिस्तान के मंसूबों को फिर हवा देने का था और पाकिस्तान ने इसके लिए जेल ब्रेक की साजिश में साथ दिया? दिल्ली से रूफी जैदी और प्रमोद शर्मा के साथ जगतार सिंह भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तान की साजिश को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल तो नाभा जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठेंगे ही। क्या सेंट्रल जेल से 100 राउंड की फायरिंग कर अपराधियों को भगाने में कामयाब होने की वारदात को भुलाया जा सकता है? कोई कैसे भूल सकता है कि अपराधियों को भगाने की वारदात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इसे अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस का गेटअप रखकर आए अपराधी जेल के सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ गए। पंजाब के नाभा जेल से फरार होने के बाद दाढ़ी कटाकर अपना हुलिया बदल लेने वाला खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू दोबारा कानून की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन उसकी कुछ घंटों की आजादी ही इस बात की तस्दीक है कि पंजाब की नाभा जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है। सरहदी सूबे पंजाब की इस जेल में कई खूंखार आतंकवादी और अपराधी बंद हैं। लेकिन जेल की सुरक्षा के मायने क्या हैं? इसकी गवाही तो रविवार को हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 6 अपराधियों के भाग जाने की वारदात ही दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं नाभा जेल के बाहर, जहां पर कल कुछ हथियारबंद लोगों ने यहां पर वारदात को अंजाम दिया और 6 खूंखार
यहाँ से अपराधियों को वो छुड़ा कर ले गए बंदूक के बल पर। और इसे अति सुरक्षित जेल जो है वो कहा जाता है कि कब सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और हम आपको इस अति सुरक्षित जेल के यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देख सकते हैं कितनी सुरक्षित जेल है। सबसे पहले बाहर की अब ये तस्वीर देखिए जहाँ पर तारबंदी होनी चाहिए थी, तार जगह जगह से टूटी हुई है। ठीक ऐसा ही जो नज़ारा है वो ठीक जेल के इस तरफ एक छोटा गेट है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर चाहे कोई वारदात को अंजाम देना चाहे तो वो आसानी से इसमें जा सकता है, इसमें दाखिल हो सकता है जेल परिसर के अंदर, क्योंकि जो तारबंदी की गई है वो हर जगह से टूटी हुई है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट देने का प्रावधान रखा गया है। आप वो जो छोटे छोटे इसमें लट्टू देख रहे हैं वो बाकायदा इसलिए कि इसमें रात को करंट दिया जा सके। लेकिन जो हालत है इसके तारबंदी की, उससे तो जाहिर हो ही सकता है कि कितनी यहाँ पे तारबंदी से जो करंट है वो पास होता होगा। हरमिंदर सिंह मिंटू दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग से रविवार देर रात पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कैसे उसे पकड़ा और उसका इरादा क्या था, ये आपको बताएं। उससे पहले जान लीजिए क्या नाभा जेल ने आतंकराज को न्योता दिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हरमिंदर सिंह मिंटू ने पूछताछ में बताया है कि खूंखार आतंकवादी नाभा जेल में एक साथ रखे जाते थे। अपराधियों को मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स आसानी से मुहैया हो जाते थे। जेल में मिलने जुलने वालों की मुलाकात का वक्त साजिशों को पुख्ता करने और गैंग से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्लानिंग के लिए तय होता था। इस जेल ब्रेक का पूरा प्लान बनाने वाला अपराधी गुरप्रीत सिंह शेखो और दूसरा अपराधी विकी गुदेरा जेल से ही अपना गैंग चलाते थे। शुक्रवार शाम से ही जेल से भागने में कामयाब रहे सभी 6 आरोपियों को पूरी प्लानिंग पता थी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा में चूक की पूरी जानकारी न सिर्फ पंजाब पुलिस की एसटीएफ को देगी, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। मैं जो हमारे डीजी हरियाणा हैं और सीपी हमारे दिल्ली के और डीजीपी यूपी के, मैं उनका और उनके अफसरों का और उनके जवानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सभी से बात की और उनके साथ जब हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की तो उनके जवानों ने बहुत अच्छा काम किया है। सो टू दैट एक्सटेंट हमारा ये जॉइंट ऑपरेशन था और रिजल्ट आपके सामने है। हरमिंदर सिंह मिंटू और दूसरे अपराधी नाभा जेल से 4 गाड़ियों में फरार हुए थे। इन्होंने हरियाणा के कैथल में अपनी गाड़ियां छोड़ी थी। इसके बाद हरमिंदर सिंह मिंटू और कश्मीरा सिंह नाम का अपराधी कैथल से पानीपत आए और फिर बस से दिल्ली तक पहुंचे थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हरमिंदर सिंह और कश्मीरा सिंह अलग अलग हुए। हरमिंदर सिंह का इरादा गोवा जाने का था, जहां से वो देश से बाहर जाने की कोशिश कर सकता था। ये हरमिंदर सिंह मिंटू जो था ये अपने बाल ट्रिम कर चुका था, अपनी बियर्ड, और काफ़ी आइडेंटिटी में इसके फ़र्क आ गया था ट्रिम बियर्ड और ट्रिम मुस्टैशेस की वजह से, उसको वो हटा दिया था। तो ये टिकट काउंटर पे इसने पनवेल के लिए टिकट लिया। इसका प्लान था यहाँ से मुंबई, दिल्ली से, और मुंबई के बाद गोवा, और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हरमिंदर सिंह के साथ दिल्ली आने वाला कश्मीरा सिंह कहां है, अभी उसका पता नहीं चल सका है। वैसे रविवार को ही नाभा जेल से भागने वाला परमिंदर सिंह पकड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे शामली के कैराना से फॉर्च्यूनर गाड़ी में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। शुक्र है कि नाभा जेल ब्रेक के बाद पंजाब ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय हो गई। हो सकता है जल्द ही फरार होने वाले कश्मीरा सिंह, गुरप्रीत सिंह शेखो, कुलप्रीत सिंह और अमनदीप भी पकड़ लिए जाएं। लेकिन इससे नाभा जेल की सुरक्षा पर उठी उंगलियां नीचे नहीं होंगी। सवाल है कि कैसे जेलों में आतंकराज को कायम रहने दिया जा सकता है। पटियाला से पुनीत परिंजा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।